माँ त्रिपुरा सुंदरी एवं माँ चंद्रघटा व्रत कथा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघटा का ध्यान मस्तक पर है। अर्धचंद्र मंद मंद मुस्कान, 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र रखी, खंडक संग बाण, घंटे के शब्द से हरती दुष्ट के प्राण, सिंह वाहिनी दुर्गा का चमके स्वर्ण शरीर, करती विपदा शांति, हरि भक्त की पीर। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज माता त्रिपुर सुंदरी और माता चंद्रघटा की पूजा की जाती है। तो आइए आज आप सुनिए माँ त्रिपुर सुंदरी की कथा। माँ त्रिपुर सुंदरी की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब भगवान शिव के तीसरे नेत्र से कामदेव भस्म हो गया, तब माता गौरा ने उस कामदेव के शरीर की भस्म को एकत्रित करके उसका एक पुतला बनाया तथा भगवान आशुतोष से कहने लगी कि हे स्वामी, इस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दो, क्योंकि गणपति के लिए कोई सखा नहीं है, इसीलिए यह हमारा गणपति इसके साथ क्रीड़ा किया करेगा। माता जगदम्बा की विनती पर जोगेश्वर भगवान महाकाल ने उस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दी, परंतु शिवजी के क्रोध से भस्म होने के कारण उस भस्म में तमोगुण के परमाणु थे। वह पुतला मनुष्य रूप धरकर जीवित तो हो गया, किंतु भस्म में तमोगुण होने के कारण वह असुर बन गया। इस भस्म के पुतले में जो जीव आया वह महालक्ष्मी के मानिके शेखर नाम का एक सेवक था और वह घटना कुछ इस प्रकार थी। एक समय गंगा तट पर माता लक्ष्मी तपस्या कर रही थी तथा अपने नेत्रों को बंद करके माता त्रिपुर सुंदरी का ध्यान कर रही थी। उन्होंने अपने सेवक मानिका शेखर से कहा कि देखो, मेरी तपस्या में कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए, तुम सावधानी से मेरी रक्षा करो। ऐसा कहकर लक्ष्मी जी ध्यान मग्न हो गई तथा मानिका शेखर पहरा देता रहा। उसी समय एक रमणी अलकंदा नदी में स्नान करने आई। अंदर गोता लगाते समय उसका पैर फिसल जाने के कारण वह रमणी डूबने लगी तथा उसने अपनी सहायता के लिए चीख पुकार की। उसकी चीख पुकार सुनकर मानिका शेखर दौड़ता है और उस रमणी के प्राण बचा लेता है। उस रमणी का सुंदर यौवन देखकर मानिका शेखर के हृदय में काम प्रकट होता है। इस प्रकार मानिका शेखर का नीचतापूर्ण व्यवहार देखकर वह रमणी गौर पुकार करती है। माता लक्ष्मी जी की शरण में आ गई। इस वृतांत को जानने के बाद माता लक्ष्मी ने मानिका शेखर को दैत्य हो जाने का श्राप दिया। इसके बाद उस मानिका शेखर की रूह उस पुतले में आ गई। इस प्रकार यह असुर बना तथा कुछ दिनों के बाद इसमें असुर भाव प्रकट होने लगे और वह गणेश जी को अपमानित तथा कार्तिकेय जी के साथ युद्ध करने लगा। अंततः उसने धन, वैभव, बल और शक्तियों की प्राप्ति के लिए गंगा के किनारे 10,000 वर्ष तक तप किया। जब उसके तप से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए तो उनके सामने पहुंचकर उनसे वरदान मांगने के लिए कहा, तो उस दैत्य ने वरदान रूपी जीवन मांगा, अर्थात अमर तत्व की अभिलाषा दिखाई, परंतु भगवान उसे अमर करने में असमर्थ थे। इस प्रकार वह निराश होकर फिर से तप करने के लिए चला गया और उसने 1,00,000 वर्ष तक तप किया। इससे संतुष्ट होकर भगवान आशुतोष ने उसे त्रिलोक पर शासन करने तथा देव, दानव, मानव आदि सभी पर विजय प्राप्त करने का वरदान दिया, परंतु ब्रह्मा आदि देवों को उसने अधीन नहीं रखा और न ही अमर तत्व का वरदान दिया। वह दैत्य इससे संतुष्ट नहीं हुआ और पुण्य तपस्या करने चला गया। उपरांत उसने 2 करोड़ वर्षों तक घनघोर तपस्या की। उसके महान तप से इंद्र आदि समस्त देवताओं के सिंहासन हिलने लगे तथा पृथ्वी पर प्रलय सी आ गई। इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड की अर्थव्यवस्था नष्ट होती देखकर भगवान शिव ने उस दैत्य को देव, दानव, मानव, वृक्ष, प्राणी, पर्वत, मृग, सर्प, पक्षी, कीट पतंग आदि यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा प्रचलित अस्त्र शस्त्र से मृत्यु न होने की आश्वस्ति दी। बस उस वरदान के मद में आकर उस दैत्य ने अपने आप को अमर समझकर देवताओं को त्रास देना शुरू कर दिया तथा इंद्र आदि समस्त लोकों पर अपना आधिपत्य प्राप्त कर लिया। एक समय वह त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश के लोकों पर विजय प्राप्त करने की इच्छा से उनके धाम की तरफ चढ़ाई करने लगा।
उस दैत्य को अपनी तरफ आते देखकर त्रिदेव अपने दाम सहित अदृश्य हो गए। कुछ समय बीतने के बाद उसी दैत्य की मनोवृत्ति इंद्राणी के प्रति आकर्षित हुई। इसीलिए इंद्राणी को जब यह ज्ञात हुआ तो वह अपने पिता पुलोम के साथ माता पार्वती के आश्रय में कैलाश पर्वत पर रहने लगी। जब उस दैत्य को यह पता चला कि इंद्राणी ने कैलाश पर आश्रय लिया है तो वह अपनी सेना सहित कैलाश की ओर चल दिया। परंतु उस समय जब गणेश जी को यह पता चला कि मेरे बचपन का सखा आ रहा है तो वह प्रसन्नचित्त उसका स्वागत करने पहुंची। किंतु उस दैत्य ने गणेश जी द्वारा किए गए सम्मान का तिरस्कार करके उनका उपहास करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि जाओ अपने पिता शंकर से कहो कि इंद्राणी को लेकर मेरी शरण में आ जाए। उसके अपमान भरे शब्द सुनकर श्री गणेश क्रोधित हो गए तथा दोनों के बीच द्वंद्व युद्ध आरंभ हुआ। दैत्य के इस आचरण पर श्री भगवान महाकाल क्रोधित हो गए और उसकी ओर त्रिशूल लेकर दौड़े। तब भगवती पार्वती ने भगवान आशुतोष को रोका तथा कहा कि हे स्वामी, यह दैत्य आपके वरदान के कारण इतना बलवान हुआ है, अंततः इसकी मृत्यु आपके हाथों से नहीं हो सकती। इसके बाद माता जगदम्बा ने हाथ में त्रिशूल उठा लिया तथा उसे बांड नाम से संबोधित करते हुए कहा कि यदि तू मेरू पर्वत के कैलाश शिखर पर आएगा तो तेरे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। उसी दिन से उसका नाम बंडासुर पड़ा। बंडासुर ने 10 दिशाओं को पालकी वाहन बनाया तथा शक्ति के पराक्रम से बंडासुर ने 100 ब्राह्मणों पर अधिकार प्राप्त कर लिया। तारकासुर नाम का एक दैत्य था। वह 5 ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व करता था। उसने अपनी पुत्री का विवाह बंडासुर के साथ कर दिया तथा बंडासुर को 5 ब्राह्मण दान में दिए। इस प्रकार बंडासुर 105 ब्राह्मणों का शासक हुआ तथा देवताओं पर घोर अत्याचार करने लगा। इसके बाद देवताओं ने मंत्रणा करने के बाद त्रिपुर सुंदरी भगवती का महायज्ञ प्रारंभ कर दिया। शिव, विष्णु आदि समस्त देवता यज्ञ में उपस्थित हुए। विधि पूर्वक किए गए इस यज्ञ में पूर्ण आहुति देवगुरु बृहस्पति ने दी। उस यज्ञ की पूर्ण होती से एक विशालकाय ज्वाला प्रकट हुई तथा उससे भगवती त्रिपुर सुंदरी का प्रादुर्भाव हुआ। इसके बाद देवी ने नारद जी को शांति दूत बनाकर भेजा, परंतु वह दैत्य बंडासुर नहीं माना तथा माता जगदम्बा से युद्ध करने को तैयार हुआ। इसके बाद मां भवानी से उसका रणभूमि में घोर संग्राम हुआ और अंततः वह भगवती के हाथों मोक्ष प्राप्त करके अपने धाम को चला गया। फिर बंडासुर के मोक्ष प्राप्त करने के बाद इंद्र आदि देवता शोभामान होने लगे। यह देवी त्रिपुर सुंदरी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी है। इनके अन्य नाम ये है षोडशी, ललिता, ललितावती, लीलामती, ललिता अंबिका, लीले, राजेश्वरी। इनकी 4 भुजाएं तथा 3 नेत्र है। सदा शिव पर स्थित कमल के आसन पर विराजमान इनके चारों हाथों में पाश, अंकुश, धनुष और बाण सुशोभित है। यह देवी सौम्य है। जो मनुष्य इन देवी का आश्रय पाता है उसमें तथा देवताओं में कोई अंतर नहीं माना जाता। इनको पंचवक्त्रय अर्थात 5 मुख वाली कहा गया है। चारों दिशाओं में 4 और 1 ऊपर होने के कारण इनको 5 मुख वाली कहा गया है। प्रिय भक्तजनों, भगवान शिव की नाभि पर कमल पुष्प पर बैठी त्रिपुर सुंदरी देवी के सच्चे मन से आराधना करने से सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो प्रेम से बोलिए माँ त्रिपुर सुंदरी की जय। ओम नमः शिवाय। माँ चंद्रघटा की पुरानी कथा। प्रिय भक्तजनों, अब आप सुनिए माँ चंद्रघटा की कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव को वापस जीतने के बाद देवी पार्वती राजा हिमवान के महल में लौट आई। राजा हिमवान और देवी मैनावती अपनी बेटी को तपस्या में सफल हुआ देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। शिव और माता पार्वती के विवाह का दिन आ गया। सभी देवता इस बात से बहुत प्रसन्न थे कि उनके भगवान का विवाह हो रहा है। भगवान शिव के सभी गण उनकी बारात के साथ राजा हिमवान के महल में गए। वह भोलेनाथ है, उनका नाम ही शिव है, जो शुभता को धारण करते हैं। उन्हें बाहरी दिखावे और औपचारिकताओं के पालन की क्या परवाह थी। वह जैसे थे वैसे ही विवाह के लिए आगे बढ़े। वासुकी और
तक्षक जैसे सबसे भयानक सांपों के साथ उनकी माला, कंगन, कमरबंद और बालियां थी। उनके बाल उलझे हुए थे। उनका पूरा शरीर शमशान की राख से ढका हुआ था। उन्होंने अपने 5 सिर प्रकट किए। वह प्रभावशाली, उग्र और तीव्र दिख रहे थे। वह बारात में राजसी घोड़ों पर सवार अन्य लोगों के विपरीत एक बैल नंदी पर सवार होकर आए थे। मैना देवी माता पार्वती की माँ, जो अपने दामाद पर नजर डालने की उम्मीद से प्रतीक्षा कर रही थी, जिसके लिए उनकी बेटी ने इतनी कठोर तपस्या की थी, भगवान शिव के प्रकट होने पर हैरान और निराश हो गई। उनका रूप न केवल अरुचिकर था, बल्कि वे अंततः अनियंत्रित और विचित्र रूपों से घिरे हुए थे। भूत, प्रेत और पिशाच बम बम बोले के नारों से वातावरण को गुंजायमान कर रहे थे। भूत, पिशाच, साधु और अघोरी बारात में शामिल हुए थे। गण इतने उत्साहित थे कि मर्यादा के लिए कोई जगह ही नहीं थी। उनकी खुशी स्पष्ट थी, लेकिन यह किसी भी तरफ से कोई सुंदर या सुखद दृश्य नहीं था। इस तथ्य को पहचानने में असमर्थ कि उनकी शाही कोमल बेटी अब अपने पति जैसे आंतरिक स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ ऐसे प्राणियों के बीच रहेगी। मैना देवी बेहोश हो गई। देवी पार्वती ने शिव तत्व को गहराई से आत्मसात कर लिया था, और जैसा कि हमने उनके ब्रह्मचारिणी स्वरूप में देखा, वह सप्त ऋषियों के लिए शिव सिद्धांत की गुरु भी थी। फिर भी अपनी पूरी करुणा के साथ उन्होंने एक माँ के रूप में मैना देवी की दुर्दशा को समझा। भोलेनाथ को शांत होने और विवाह के लिए एक सुखद रूप प्रस्तुत करने के लिए मनाने के लिए देवी पार्वती ने संभव उनके तीव्र रूप से मेल खाने के लिए शनिवार के लिए उग्र रूप धारण कर लिया। उनके 10 हाथों में विभिन्न हथियार थे और उनके मुकुट पर एक घंटी के आकार का चंद्रमा था। देवी के इस रूप को चंद्रघटा के रूप में पूजा जाता है। माँ के इस रूप ने भगवान शिव के रौद्र रूप को शांत किया था और उनके ऊपर दैवी गणों को वश में किया था। चंद्रघटा के उग्र और तेजस्वी रूप को मानते हुए माँ ने शिव से सौम्य रूप धारण करने का आग्रह किया, जिस पर वह तुरंत सहमत हो गए। उनके अनुरोध पर शिव जी ने अपना भयानक रूप त्याग दिया और भगवान विष्णु को सबसे आकर्षक दुल्हे के रूप में उनका श्रृंगार करने दिया। भगवान शिव को इस रूप में चंद्रशेखर या सुदेश्वर के नाम से जाना जाता है। देवी पार्वती ने शिवजी के प्रति अपना प्रेम दिखाने के लिए, जिनकी जटाओं पर हमेशा आधा चंद्रमा रहता है, अपने माथे पर आधा चंद्रमा सजाया। भव्य विवाह के बाद देवी पार्वती एक शालीन नई दुल्हन के रूप में भगवान शिव के साथ गई। भगवान शिव अभी भी ध्यान में डूबे हुए थे और देवी पार्वती एक बार फिर हर दिन उनकी गुफा को साफ करती थी और उनकी सभी जरूरतों का प्यार से ख्याल रखती थी। धीरे धीरे देवी पार्वती ने कैलाश में अपना नया घर स्थापित किया। इस बीच तारकासुर बेचैन हो रहा था। अब जब शिव और उनकी शक्ति एकजुट हो गए थे, उसने नवविवाहितों के जीवन से सौहार्द को बाधित करने के लिए एक दुष्ट चमगादड़ राक्षस जतुकासुर को भेजा। जबकि भगवान शिव घोर तपस्या में लीन थे और माँ पार्वती अपने घर के काम काज में व्यस्त थी, जतुकासुर पूरी चमगादड़ सेना के साथ कैलाश पहुंचा। जतुकासुर और उनकी चमगादड़ सेना ने आकाश को केवल अपने पंखों से ढक लिया। उन्होंने माँ पार्वती के नवसज्जित घर को उजाड़ना शुरू कर दिया। अभी भी एक संकोची दुल्हन और राक्षसों व असुरों के तौर तरीकों में नई माँ पार्वती ने शक्तिशाली नंदी की मदद लेने का फैसला किया, लेकिन नंदी कहीं नहीं मिले। इस बीच भगवान शिव के अन्य गणों ने जतुकासुर और उसकी शक्तिशाली सेना से सुरक्षा के लिए उनसे प्रार्थना की, क्योंकि उन्हें बार बार जतुकासुर के हाथों हार का सामना करना पड़ता था और भगवान शिव अभी भी गहरी तपस्या में थे। तब माँ पार्वती संभया शिवजी से मिलने गई। उन्होंने उनसे इस स्थिति से बाहर निकालने का मार्गदर्शन करने के लिए विनती की। फिर अपने तप से विचलित न होते हुए भगवान शिव ने उन्हें भीतर से सशक्त बनाने का निर्णय लिया। भगवान शिव अपनी साधना में गहरे थे। तभी पार्वती को जतुकासुर से स्वतंत्र रूप से लड़ने की प्रेरणा मिली। तभी उन्होंने अकेले ही जतुकासुर से मुकाबला करने का फैसला किया। वह गुफा से बाहर निकली और देखा कि आकाश अभी भी अंधेरा था, चमगादड़ों के पंखों से ढका हुआ था। उन्होंने चंद्रदेव से प्रार्थना की कि वह उनके लिए युद्ध के मैदान को रोशन
करने के लिए उनके मस्तक पर आराम करे। युद्ध के मैदान में उनकी सहायता करने के लिए हिमालयी बेड़ियों का एक झुंड उनकी सहायता के लिए दौड़ा। देवी पार्वती को जल्द ही पता चला कि जटासुर आकाश में चमगादड़ों द्वारा सक्रिय था, इसीलिए वह युद्ध के मैदान में एक विशाल घंटा लेकर आई। घंटा इतनी जोर से बजा कि चमगादड़ों ने आसमान साफ कर दिया। जैसे ही बेड़ियों में से एक ने जटासुर को पकड़ा, देवी पार्वती ने उसके सिर पर घंटे से प्रहार किया, जिससे वह एक ही झटके में मर गया। माथे पर चंद्र और हाथ में घंटा लिए देवी के इस रूप को ब्रह्मा देव ने देवी चंद्रघटा के रूप में महिमा मंडित किया। सर्व मंगल मांगले शिवे स्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। प्रिय भक्तजनों, यह कथा इस बात का प्रतीक है कि अपने अंदर की शक्ति को पहचानने के लिए हमें देवीय प्रेरणा की आवश्यकता है। जैसा कि भगवान शिव ने बाद में मां पार्वती को बताया, चंद्रघटा के रूप में युद्ध उनके पास मौजूद अपार शक्ति का एहसास करने के लिए था। घंटे के आकार के अर्धचंद्र से सुशोभित सुनहरे रंग वाली और 10 भुजाओं वाली वह सुनहरे शेर पर सवार है। 8 कोमल हाथों में त्रिशूल, गदा, तीर, धनुष, तलवार, कमल, घंटी और एक रुद्राक्ष माला व कमंडलू पानी का बर्तन है, जबकि उनका एक हाथ अवयव मुद्रा अर्थात व्याध दूर करने वाली मुद्रा में है। उन्होंने नारंगी रंग के वस्त्र पहने हैं। वह शेर जब बाघ पर सवार है, जो बहादुरी और ताकत का प्रतीक है। जय मां चंद्रघटा। प्रेम से बोलिए मां चंद्रघटा की जय। ओम नमः शिवाय। जय माता भगवती।